यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तुम्हारी साली हमारी घरवाली। आयुष्मान जी अंशी के हाथों को पकड़ उसके कमरे का दरवाजा खोल दिए। वैसे ही अंशी के नजर अपने उसी कमरे पर गए जहां से उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। उस कमरे को देखते उसके आंखों के सामने फिर से वही सब आने लगा। उसके सांसें तेज होने लगे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे। वो फिर से अपने उसी भयानक अतीत के चौखट पर खड़ी थी। आयुष्मान जी अंशी के हाथों और मजबूती से पकड़ लिए, जैसे उनको बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी एकटक अंशी को देखने लगे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के धड़कन भी तेज हो चुके थे। वो लोग एकटक अंशी की देखे जा रहे थे। रियांश, प्रियांश अपने आंख बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके आंखों के सामने वही 5 साल पुराना नजर घूम रहा था, जहां अंशी की चीखें गूंज रही थी। देखते ही देखते अंशी का बेजान चेहरा उनके सामने आया, जो एक तक सीलिंग को एक जिंदा लाश की तरह देख रही थी। दोनों झट से अपने आंखें खोल वहां से तेज से चले जाएं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनको जाते देख एक नजर अंशी को देख उनके पीछे चले गए। आयुष्मान जी उसी तरह अंशी के हाथों को पकड़ उस कमरे अंदर अपने कदम रखे, पर अंशी के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो एक तक सामने देखते वैसी ही खड़ी थी। आयुष्मान जी अंशी को देखते हुए बोले, आवो हमारी बच्ची, हम हैं आपके साथ, इस कमरे में आपको सुकून मिलेगा, ये हमारा वादा है। सारी कड़वी यादें हमारे रहते आपको छू भी नहीं पाएगी, हमारा विश्वास रखिए। अंशी एक नज़र आयुष्मान जी के आंखों में देख उनका विश्वास, उनका प्यार देख उस कमरे में अपना कदम रखा। अनामिका जी के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया वहां लड़के को इस तरह जाता अंशी को देखते वो 5 लड़कियां समझ चुकी थी यही वो जगह है जहां उनकी प्रिया के साथ। अंशी आयुष्मान जी के हाथों को पकड़ जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसके आंखों के आगे उस कमरे से जुड़ी उसकी हर एक यादें सामने आने लगे। कैसे यहाँ उसकी जिंदगी एक प्रिंसेस से खूबसूरत बन चुकी थी, जहां वो जिंदल परिवार की राजकुमारी थी। सारी चीज़ों उसके आंखों के आगे घूमने लगे, पर सिर्फ अच्छी यादें। वैसे ही उसको आंखों में नामी भरने लगे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। वो पूरे कमरे में अपने नजरें दौड़ने लगी। वही रियांश, प्रियांश वहां से सीधे अपने कमरे में चले गए। रियांश टेबल से पानी उठाते एक ही सांस में पी गया, उसके चेहरे पर पूरे तरह पसीने आए थे। वही प्रियांश लंबी लंबी सांसें लेते सोफे पर बैठे एक तक सीलिंग को देखते उन दोनों के आंखों के आगे सारा 5 साल पुराना उस भयानक रात का नजारा घुल रहा था, जहां उनका सब कुछ तबाह हुआ था। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनके पीछे कमरे में आते उनके नजर रियांश, प्रियांश पर गए। वो लोग दोनों के पास जाते उनको देखते हुए बोले, यू बोथ आर फाइन रियांश, प्रियांश। पर दोनों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पूरे कमरे में बहुत अजीब से शांति फैले हुई थी। तभी रियांश उनके तरफ देखते अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोलने लगा, कितने अजीब, बर्बाद हुए ना हम लोग कि सब कुछ मिलकर भी हमें कुछ भी नहीं मिला। वो यहाँ हमारे साथ हमारे पास है, पर उसके आंखों में दर्द है, सिर्फ और सिर्फ दर्द, एक बेहिसाब दर्द। उस अंधेरे से भरे कमरे में वो कैसे रहेगी जहाँ से उसका सब कुछ छीन गया? कैसे? मैं चाह कर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं। कैसे उसका दर्द दूर करूँ? उसके आंखों में अपने लिए नफरत मुझे बर्दाश्त है, पर उसके आंखें में वो खौफ, वो डर, वो तकलीफ मुझे नहीं देखा जा रहा। प्रियांश, काश ना भाई वो 5 साल फिर से लौट आता, काश हम सब कुछ ठीक कर पाते, काश उस रात उस दिन को मैं हमेशा के किए मिटा पाते, तो आज सब कितने खुश होते, सब कुछ सही होता, वो हमारे पास होती। मोहब्बत ना सही पर हमारी दोस्त तो हमारे साथ रहती, पर हमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। इतना बोलते प्रियांश सामने रखे फ्लावर वश दीवार पर दे मारा। राज प्रियांश के पास आते उसके कंधे में हाथ रखते बोलने लगा, रिलैक्स प्रियांश, एक दिन देखना सब कुछ सही होगा, वो 5 साल पुराने दिन फिर लौटेगा, वो फिर से हमारे तरफ वही हाथ बढ़ाएगी, फिर से हमारी दोस्त हमें मिलेगी प्रियांश। युवराज रियांश के पास जाते उसको देखते हुए बोलने लगा, हाँ रियांश, सब कुछ फिर से लौटेगा, वो भी इस बार दोगुनी खुशियों से, और इस बार की खुशियां कभी वापस नहीं जाएगी, वो फिर से यही है रियांश तुम्हारे आंखों के सामने इस घर में, बस इस बार हम सबको सच्चे दिल से उसको एहसास दिलाना होगा। इस बार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रियांश, बहुत
फिर देखना उसका फल कितना मीठा निकलता है। और वैसे भी हमारे जिगर के टुकड़े तुम्हारा खून अपने मम्मा को अपने डैडी से मिलाकर ही रहेंगे। ये बोलते युवराज मुस्कुराने लगा। उसके बाद सुन सभी के चेहरे पर स्माइल आ गए। रियांश और प्रियांश के चेहरे पर भी पता नहीं कितने सालों बाद एक दिलकश हल्की सी मुस्कान आई थी। विक्की यार, पर मानना ही पड़ेगा वो छोटे प्रिंस डेविल के दिमाग बहुत तेज चलता। ऐसे एक्टिंग किए कि वाल्ड किंग को अपने उंगलियों पर नचा दिए, किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सब उनकी एक्टिंग है। इतनी अच्छी एक्टिंग तो कोई सुपरस्टार भी नहीं करता। प्रियांश उसके तरफ देखते एक इविल स्माइल करते हुए बोला, बेटे किसके है स्माइल विद हॉर्न्स? विक्की, उसी बात का तो अफसोस है। वैसे ही रियांश और प्रियांश विक्की के तरफ घूर कर देखने लगे, जिसे विक्की हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, मैं तो बस ऐसे ही बोल गया यार। अर्नव, वैसे जो होता है अच्छा ही होता। हाँ, हमसे गुनाह जरूर हुआ, पर अगर ऐसा होता नहीं तो पता नहीं हम अब तक किस दलदल में फंसे होते, जहाँ सुकून के नाम पर शहर सिगरेट ड्रग्स और लड़कियां। और अब अनुराग, और अब सुकून के साथ कुछ टेस्टी चीज मिली है हमें। हमारी अंशी के साथ तुम लोगों की अधिघर वाली मिली है। रियांश, भूलो मत वो किसकी बहन है। राज, इसलिए तो हमारा दिल उन पर फिदा हुआ है क्योंकि वो लोग हमारी अंशी की बहन है। प्रियांश, वो लोग तुम्हारे पर्सनैलिटी या पैसे में नहीं फंसने वाली। युवराज, इसलिए तो हमारा दिल अंशी के बाद किसी और के लिए धड़कने लगा है, पर हमारी अंशी की जगह कोई भी हमारे दिल में नहीं ले सकता। वो हमारी पहली मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। रियांश और प्रियांश उनको घूरते हुए बोले, लिमिट पता है तुम लोगों को, भाभी है तुम लोगों की, और भाभी माँ के समान होती है। अर्नव, भाभी से पहले वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, और वो हमेशा वही रहेगी, चाहे तुम दोनों जान बुनकर रख ही क्यों नहीं जाओ। रियांश और प्रियांश उनके तरफ गुस्से से घूरने लगे। अनुराग थोड़ा हंसते हुए बोलने लगा, रिलैक्स यार, हमारी अंशी तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, बट अपनी सालियों को तो हमें दे दो। प्रियांश, दिया, पर याद रहे उनके फीलिंग के साथ खेलने की कोशिश किए तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हम क्या करेंगे। विक्की, इतनी फिक्र अपनी अधिकार वाली की, पर उनकी फिक्र मत करो प्रियांश, हम उन्हें अपनी पूरी घरवाली बनाएंगे। रियांश उनके तरफ देखते अपने डरावनी आवाज से बोलने लगा, अपनी लिमिट में रहना, उनसे चिपकने की कोशिश शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने हाथ जोड़ बोलने लगे, आपकी सालियों हमारी होने वाली घरवालियां है। अर्नव, वैसे जो होता है अच्छा ही होता। हाँ, हमसे गुनाह जरूर हुआ, पर अगर ऐसा होता नहीं तो पता नहीं हम अब तक किस दलदल में फंसे होते, जहाँ सुकून के नाम पर शहर सिगरेट ड्रग्स और लड़कियां। और अब अनुराग, और अब सुकून के साथ कुछ टेस्टी चीज मिली है हमें। हमारी अंशी के साथ तुम लोगों की अधिघर वाली मिली है। रियांश, भूलो मत वो किसकी बहन है। राज, इसलिए तो हमारा दिल उन पर फिदा हुआ है क्योंकि वो लोग हमारी अंशी की बहन है। प्रियांश, वो लोग तुम्हारे पर्सनैलिटी या पैसे में नहीं फंसने वाली। युवराज, इसलिए तो हमारा दिल अंशी के बाद किसी और के लिए धड़कने लगा है, पर हमारी अंशी की जगह कोई भी हमारे दिल में नहीं ले सकता। वो हमारी पहली मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। रियांश और प्रियांश उनको घूरते हुए बोले, लिमिट पता है तुम लोगों को, भाभी है तुम लोगों की, और भाभी माँ के समान होती है। अर्नव, भाभी से पहले वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, और वो हमेशा वही रहेगी, चाहे तुम दोनों जान बुनकर रख ही क्यों नहीं जाओ। रियांश और प्रियांश उनके तरफ गुस्से से घूरने लगे। अनुराग थोड़ा हंसते हुए बोलने लगा, रिलैक्स यार, हमारी अंशी तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, बट अपनी सालियों को तो हमें दे दो। प्रियांश, दिया, पर याद रहे उनके फीलिंग के साथ खेलने की कोशिश किए तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हम क्या करेंगे। विक्की, इतनी फिक्र अपनी अधिकार वाली की, पर उनकी फिक्र मत करो प्रियांश, हम उन्हें अपनी पूरी घरवाली बनाएंगे। रियांश उनके तरफ देखते अपने डरावनी आवाज से बोलने लगा, अपनी लिमिट में रहना, उनसे चिपकने की कोशिश शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने हाथ जोड़ बोलने लगे, आपकी सालियों हमारी होने वाली घरवालियां है। प्रिया के कमरे में आयुष्मान और अनामिका जी प्रिया और बाकी सभी को आराम करने को बोल अपने कमरे जा चुके थे, पर यामी, नामी, रैना, नैना, निया, ऋषि, प्रिशी प्रिया के कमरे में मौजूद थे। उनमें किसी के आंखों में भी नींद का एक कतार भी नहीं था, क्योंकि पहली बार वो लोग किसी न्यू जगह में थे, और भी वर्ल्ड की किंग के हाउस में उनके नींद तो ऐसे ही गायब हो चुकी थी। ऋषि प्रिशी के चेहरे पर भी नींद का नाम भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनके चेहरे एक एक सीमेंट की चमक थे। दोनों अपने मासी और मम्मा को देखते बोलने लगे,
मासी मम्मा आप लोगों को भी नींद नहीं आ रही है ना? चलो ना फिर हम अपना पूरा हाउस देखते हैं। आपको पता है मम्मा पापा का रूम ना बहुत बड़ा बहुत बड़ा। ऋषि के सर में चपात लगाते बोलने लगा। मम्मा हमसे पहले यहाँ रह चुकी है, उन्होंने सब देखा है। बेवकूफ। ऋषि उफा भूल गया था, मम्मा ने सब कुछ पहले ही देख लिया है, पर मासी आप लोगों ने नहीं देखा है ना। और मम्मा आप भी हमारे साथ चलो पापा के पास, हमें आज आप लोगों लव की स्टोरी सुनी हूँ। ऋषि के बाद से ऋषि उसको घूर कर देखने लगा, साथ ही यामी, रैना और निया भी। वो लोग कुछ बोलती उससे पहले उनके कानों में किसी के खांसने के आवाज पड़ी। सभी का ध्यान उस तरफ चला गया जहां दरवाजे पर राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग खड़े नजर आ रहे थे। साथ ही दीवार से लगे रियांश और प्रियांश भी, जो एक तक अंशी को देखे जा रहे थे। उन सब को देखते यामी, नामी, रैना, नैना, निया हड़बड़ा कर अपने जगह से उठी और प्रियाति बिना किसी घाव एक तक सामने देखे जा रही थी। उसके नजरे रियांश प्रियांश के नजरों से टकरा रहे थे। आज उसके आंखों में डर नहीं, एक निडरता नजर आ रहे थे, जिसको देखते रियांश प्रियांश के चेहरे पर मुस्कान छा गए। तभी अंशी झट से अपने नजरें उनसे फेर ली, वैसे ही उनके स्माइल गहरे हो गए। ऋषि दरवाजे के बाहर खड़े अपने डैडी और चाचू लोगों को देखते दोनों दौड़ते उनके पास जाते। रियांश प्रियांश के आंखों में देखते उनके हाथों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से मजबूती से पकड़ते बोलने लगे, आए ना डैड, इतना बोल। वो दोनों खींचते हुए रियांश प्रियांश के साथ अपने कदम अंशी के कमरे में रखा। वैसे ही उस कमरे में कुछ अजीब से एहसास घेरने लगे, जिसको सभी ने महसूस किया। ये एहसास आज से 5 साल पुराना था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अंदर आते एक नज़र अंशी को देखते, यामी, नैना, रैना, नामी, निया को देखते टेडी स्माइल करने लगे, जिसको वो 5 लड़कियां देख रही थी। वैसे उनको उन 5 लड़कों से अजीब सा डर लगने लगा था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपना थूक निगलते झट से अपने नजरें उनसे फेर ली, जिसे उन 5 लड़के और एविल तरह से मुस्कुराने लगे। सभी सामने रखे सोफे पर किसी राजा के तरफ बैठते अपने क्वीन को एक तक देखे जा रहे थे। ऋषि रियांश और प्रियांश को देखते बोलने लगे, डैड आप बताएं ना, आपको मम्मा से लव कैसे हुआ? वैसे ही सब प्रिया को देख अपने नजरें उठाते रियांश प्रियांश को देखने लगे, जो एक नज़र ऋषि को देख प्रिया के आंखों में देखते मुस्कुराते जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग प्रिया को देखते मुस्कुराते हुए ऋषि को देखते हुए बोलने लगे, हमारे प्रिंस डेविल को अपनी मम्मा की स्टोरी जानना है ना? तो ये स्टोरी आपकी मम्मा और डैडी की नहीं, ये स्टोरी है 1 प्रिंसेस और 7 डेविल की। ऋषि मिंच हमारी मम्मा प्रिंसेस और आप 7 डेविल, राइट चाचू? राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की मुस्कुराते हुए अपने सर हाँ में हिला दिए। ऋषि खुशी से एसिटेट होते बोलने लगा, फिर क्या हुआ चाचू? राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते कुछ बोलते उससे पहले रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते बोलने लगे, ये कहानी है उस मासूम सी प्रिंसेस की, जिसकी खूबसूरती इतनी कि चांद भी अपने चमक में सवाल उठाए, जिसके चेहरे के नूर इतना कि देखने वाले की आंखें ही चकित रह जाए, जिसकी खुशबू ऐसी जिसमें सुकून ही सुकून हो, जिसकी सादगी ऐसी जैसे इस दुनिया का नेचर उसकी सुंदरता हो, जिसकी पवित्रता ऐसी कि देवी गंगा भी उसको छूना चाहे। ये स्टोरी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने कदम रखा डेविल्स महल में। प्रियांश के हर एक शब्द में एक अजीब से चीज थे, जैसे वो स्टोरी दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी हो। अंशी भी एक तक प्रियांश के आंखों में देखे जा रही थी, जो उसको ही देखे जा रहे थे। ऋषि अपने डैड को देखते उनके गोद में बैठते बोलने लगे, फिर क्या हुआ डैड? रियांश और प्रियांश एक नज़र ऋषि को दिखते हल्का सा मुस्कुराते आगे बोलने लगे। फिर पड़ी उन 7 डेविल की नज़र उस नूर की खूबसूरती पर, जिसे उन 7 के नज़र उस पर ठहर गए। उन हेस्टलेस डेविल में धड़कने लगा एक दिल, जिसको समझकर भी समझ नहीं पाए, और जागी उनके अंदर की एक हैवानियत और एक ऐसा जल बिझाया जहां वो प्रिंसेस फंसती ही चली गई। इस बात से अनजान वो 7 अपनी बर्बादी अपने हाथ लिख रहे हैं। फिर बदला उन 7 डेविल में 5 डेविल के दिल का एहसास हो चुका, उन्हें उनका दिल के जज्बातों का ज्ञात जो उस प्रिंसेस के लिए है, उनको उनसे मोहब्बत और एक दूसरे से अनजाना किए उस अंजाम को रोकने की कोशिश, जिसको उन 2 डेविल जो उस हैवानियत भारी दुनिया के बर्दाश्त थे। इतना बोल प्रियांश रुक गए। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के आंखों में हल्की से नामी छा चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यामी, नैना, निया, रैना, नामी, प्रियांश के बाद सुन अपने आंखें बड़े किए राज, युवराज, अर्नव, विक्की अनुराग को देख रहे थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। वो लोग समझ गए कि उन 5 को उनकी प्रिया से प्यार हुआ था। वही अंशी
प्रियांश के बातें अपने नजरें झुकाए सुन रही थी, पर जैसे ही उन्होंने उन 5 डेविल की मोहब्बत की बात की, अंशी झट से अपने नजरें उठाते एक नजर प्रियांश को देख राज, युवराज, अर्नव, जेड, विक्की, अनुराग को देखने लगी, जिनके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। पर उन पांचों के नजरों से उसके नजरें मिले, वैसे ही वो पांचों अंशी से झट से अपने नजरें फेर इधर उधर देखने लगे और अपने आंखें की नमी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रियांश अंशी को देखते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखने लगे। चाहे वो लोग कुछ भी बोले, पर वो जानते थे उनके यार ये अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकते। उनका दिल आज भी उसके लिए धड़कता है जिसने उनको मोहब्बत का एहसास कराया। आखिर अपनी पहली कोई भूल ही नहीं सकता। ऋषि फिर बोले, फिर आगे क्या हुआ डैड? क्या उन 2 डेविल किंग को भी एहसास हो चुका प्रिंसेस के किए अपने लव का? प्रिया का गुस्सा, पांचों गर्ल्स के बातें। फिर पड़ी उन 7 डेविल की नज़र उस नूर की खूबसूरती पर, जिसे उन 7 के नज़र उस पर ठहर गए। उन हेस्टलेस डेविल में धड़कने लगा एक दिल जिसको समझकर भी समझ नहीं पाए, और जागी उनके अंदर की एक हैवानियत और एक ऐसा जल बिझाया जहां वो प्रिंसेस फंसती ही चली गई। इस बात से अनजान वो 7 अपनी बर्बादी अपने हाथ लिख रहे हैं। फिर बदला उन 7 डेविल में 5 डेविल के दिल का एहसास हो चुका। उन्हें उनका दिल के जज्बातों का ज्ञात जो उस प्रिंसेस के लिए है, उनको उनसे मोहब्बत और एक दूसरे से अनजाना किए उस अंजाम को रोकने की कोशिश, जिसको उन 2 डेविल जो उस हैवानियत भारी दुनिया के बर्दाश्त थे। इतना बोल प्रियांश रुक गए। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के आंखों में हल्की से नामी छा चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यामी, नैना, निया, रैना, नामी, प्रियांश के बात सुन अपने आंखें बड़े किए राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देख रहे थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। वो लोग समझ गए कि उन पांचों को उनकी प्रिया से प्यार हुआ था। वही अंशी प्रियांश के बातें अपने नजरें झुकाए सुन रही थी, पर जैसे ही उन्होंने उन 5 डेविल की मोहब्बत की बात की, अंशी झट से अपने नजरें उठाते एक नजर प्रियांश को देख राज, युवराज, अर्नव, जेड, विक्की, अनुराग को देखने लगी, जिनके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। पर उन पांचों के नजरों से उसके नजरें मिले, वैसे ही वो पांचों अंशी से झट से अपने नजरें फेर इधर उधर देखने लगे और अपने आंखें की नमी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रियांश अंशी को देखते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखने लगे। चाहे वो लोग कुछ भी बोले, पर वो जानते थे उनके यार ये अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकते। उनका दिल आज भी उसके लिए धड़कता है जिसने उनको मोहब्बत का एहसास कराया। आखिर अपनी पहली कोई भूल ही नहीं सकता। ऋषि फिर बोले, फिर आगे क्या हुआ डैड? क्या उन 2 डेविल किंग को भी एहसास हो चुका प्रिंसेस के किए अपने लव का? प्रियांश प्रिया को देखते अपने दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे बोलने लगे। फिर बिछाया ऐसा जाल जहां फंस चुके वो 5 डेविल। एक मनहूस घड़ी आई जिस दिन वो डेविल इस दुनिया में आए थे, उसी काली रात को बदली उस प्रिंसेस के साथ दुनिया की हर एक कहानी, जिसके शोक में जैसे पूरा जहां रोया। एक बंद दरवाजे के पीछे नोचने लगे वो डेविल उस प्रिंसेस को। हैवानी की सारी सीमा पर हुई दोस्ती के सवगता पर उन 5 डेविल, जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत अपने आंखों के सामने तबाह होते देखा, जहां टूट हर एक बांधना और बदली इस दुनिया की हर एक कहानी। ये कहानी थी एक मासूम प्रिंसेस और 8 हैवानों की, जहां उसकी अच्छाई और सच्चाई ने अपना छाप ऐसा छोड़ा, जहां वो डेविल हैवान से एक ऐसे शैतान बने जिसकी मुट्ठी में ये पूरी दुनिया कैद हो। एक ऐसी आग लगी उनके अंदर जहां दुनिया के बुराई के बीच रहा अच्छाई होने लगे। प्रियांश इतना बोल वो लोग रुक चुके, जहां अंशी की आंखें पूरे तरह लाल हो चुकी थी। वो प्रियांश को देखते राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखने लगे, जिनका सर झुका हुआ था, या बोले जाए वो लोग अपने आंखों में दिखने वाले दर्द को छुपने की कोशिश कर रहे थे। प्रियांश को देखते हुए, डैड क्या वो प्रिंसेस ठीक थी? क्या वो प्रिंसेस उन डेविल द्वारा खत्म कर दी गई? और क्या हुआ उन डेविल के साथ? क्या उनको उनके गलती की पनिशमेंट मिली? प्रियांश खामोश नजरों से एक तक उनको देखे जा रहे थे। तभी राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के आवाज वहां गूंजी, जो एक नजर प्रियांश को देख प्रिया को देखते बोलने लगे। राज, फिर शुरू हुई ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दर्द था, सिर्फ और सिर्फ दर्द। बेतहा दर्द कहते हैं ना दुनिया का हर एक घाव बर्दाश्त किए जा सकता, पर मोहब्बत का घाव जिसमें कोई न जी पता है न मार पता। दुनिया की सबसे बड़ा रोग लगा गया उनको मोहब्बत का। उस ऊपर वाले ने उनको ऐसी सजा दी जहां उनके पास दुनिया के हर एक ताकत होते हुए वो लोग दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान बन चुके थे, जहां उनके बीमारी का कोई इलाज नहीं था सिर्फ उस प्रिंसेस के सिवा। युवराज इश्क हो गया उन्हें उस मासूम से प्रिंसेस से, इतनी मोहब्बत हुई उन्हें, जहां उन 5 डेविल की मोहब्बत उन डेविल बादशाह के मोहब्बत के सामने छोटी पड़ गई।
अर्नब शुरू हुई इस दुनिया की नई कहानी। फैलता गया उन डेविल का साम्राज्य। दुनिया के हर जगह अपने नज़र रखते हुए वो डेविल अपने सुकून को नहीं ढूंढ पाए, जहां उनकी दीवानगी ऐसी मोड़ पर लेनी शुरू की जहां मौत से बदतर जिंदगी जीने लगे, पर मौत उनको नसीब नहीं हुई। अनुराग फिर शायद किसी की दुआ का असर था या उस ऊपरवालों की मेहरबानी, उनका सुकून, उनकी मोहब्बत, उनके आंखों के सपने, वो भी और 5 साल बाद जो उनके कई सदियों का इंतजार था। विक्की, उनकी प्रिंसेस का एक ऐसा रूप उनके सामने था जहां उन 2 डेविल का अंश उसके साथ था। प्रिंस और डेविल के रूप पूरे अपने फादर उन डेविल के हम रूप पर उनका दिल था उनकी मम्मा प्रिंसेस जैसा गोल्डन हॉर्टेड। इतना बोल वो लोग रुक गए। तभी ऋषि की आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी। फिर क्या चाचू? वो पांचों कुछ बोलते उससे पहले यामी, नामी, रैना, नैना, निया के एक साथ आवाज आई। फिर उन लिटिल प्रिंस और डेविल ने अनजाने में ही सही पर दिलाया। उन्होंने अपने फादर को उनका सुकून, उनकी मम्मा, उन डेविल की प्रिंसेस, सभी उन पांचों के आवाज से उनके तरफ देखने लगे जो एक तक प्रिया को देखे जा रही थी। कुछ देर तक वहां वैसे ही खामोशी छाए रही। इस बार ऋषि के कोई आवाज न आने पर सभी उनके तरफ देखने लगे जहां दोनों वैसे ही सोच चुके थे। प्रियांश अपने बेटों को देख मुस्कुराते उनको अपने बाहों उठाते अंशी के बेड पर आराम से लेटा दिए और उनके माथे को किस करती बोले, वी लव यू बोथ वेरी मच और सोन। इतना बोल प्रियांश ऋषि प्रिया से अलग हो एक नज़र प्रिया को देख वहां से चाले गए। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अंशु को एक नज़र देख यामी, नैना, निया, रैना, नामी को देखते वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यामी, नामी, रैना, नैना, निया प्रिया के पास आते उसको देखते बोलने लगे, यामी क्या सोच तुमने प्रिया? अंशी उनके तरफ देखते अपने नजरें फेर अनजान बनते बोलने लगी, किस बारे में? यामी, नामी, रैना, नैना, निया मुस्कुराते हुए बोलने लगी, नामी वही जो तू सोच रही है। प्रिया बेड को ठीक करते वैसे ही रूखे स्वर में बोलने लगी, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, तुम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही हमारे बारे में सोच रही हो। रैना, मन या न मन सच्चाई जान तेरे दिल में कुछ तो होने लगा है ना? प्रिया उनके तरफ देखते थोड़े गुस्से से, ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम लोग? हमारे साथ जो हुआ था उसके बाद उनके लिए हमारे अंदर नफरत के सिवा किसी चीज का अंश भी नहीं। नैना, नफरत तो है ना, वही काफी है। और जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई भरी पड़ती है उसी प्रकार नफरत मोहब्बत के सामने हर ही जाती है। ये बात तुमने ही कहा था ना? प्रिया, हम उनसे बेतिन नफरत करते सुनाई दिया तुम लोगों को? नफरत, हमें सिर्फ नफरत, और हमें इस बारे कोई बात नहीं करनी। कुछ देर में सुबह हो जाएगी, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। निया, देखना प्रिया, एक दिन तू उनका हाथ खुद थमेगी और तू कहेगी नहीं, पर कहीं न कहीं मिस्टर जिंदाल एस भी तेरा पहला प्यार है और आखिरी भी 5 साल पहले तेरा दिल भी उनके धड़कने लगा था। जो एक गुनाह से कहीं दबसा गया वो फिर से धड़केगा, देख लेने वो धएगा ही। इतना बोलते वो पांचों मुस्कुराने लगी। प्रिया उनको गुस्से से देखते कुछ बोलती उससे पहले वो लोग वहां से चली गई। जीजू साली का प्यारा रिश्ता। रहना, मन या न मन सच्चाई जान तेरे दिल में कुछ तो होने लगा है ना? प्रिया उनके तरफ देखते थोड़े गुस्से से, ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम लोग? हमारे साथ जो हुआ था उसके बाद उनके लिए हमारे अंदर नफरत के सिवा किसी चीज का अंश भी नहीं। नैना, नफरत तो है ना, वही काफी है। और जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई भरी पड़ती है उसी प्रकार नफरत मोहब्बत के सामने हर ही जाती है। ये बात तुमने ही कहा था ना? प्रिया, हम उनसे बेतिन नफरत करते सुनाई दिया तुम लोगों को? नफरत, हमें सिर्फ नफरत, और हमें इस बारे कोई बात नहीं करनी। कुछ देर में सुबह हो जाएगी, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। निया, देखना प्रिया, एक दिन तू उनका हाथ खुद थमेगी और तू कहेगी नहीं, पर कहीं न कहीं मिस्टर जिंदाल एस भी तेरा पहला प्यार है और आखिरी भी 5 साल पहले तेरा दिल भी उनके धड़कने लगा था। जो एक गुनाह से कहीं दबसा गया वो फिर से धड़केगा, देख लेने वो धएगा ही। इतना बोलते वो पांचों मुस्कुराने लगी। प्रिया उनको गुस्से से देखते कुछ बोलती उससे पहले वो लोग वहां से चली गई। यामी, नामी, रैना, नैना, निया प्रिया के कमरे से निकलते पांचों प्रियांश के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यामी नैना को सामने खींचते हुए बोलने लगी, नैना तू नॉक कर। नैना फट से पीछे हटते बोलने, नहीं मैं नहीं। निया तू नॉक कर। निया अपने आंखें बड़े कर झट से पीछे हटते बोलने लगी, मैं क्यों? रैना तू नॉक कर। रैना आंखें बड़े करते बोलने लगी, हर चीज में मैं ही सामने क्यों आऊं? नामी तू तो बहुत बहादुर है ना, चाल तू कर। नामी अपने बाल को झटकरत पीछे करते बोलने लगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना बोल वो अपने हाथों दरवाजे के पास ले गई, पर उसके हाथ वहीं पर ही रुक गए। वो अपने हाथ पीछे लेते यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते अजीब तरह से मुस्कुराते बोलने लगी,
मैं तो पहले बहादुर हूँ, तुम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। इतना बोल वो झट से पीछे हट गई। वो पांचों लड़कियां एक दूसरे को बेचारी भरे नजरों से देखे जाते थे। यामी सभी को देखते हुए बोली, हम एक साथ ट्राई करते हैं, ठीक है? जिसे रैना, नामी, निया, नामी अपने सर हाँ में हिला दिए। पांचों दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े होते एक दूसरे को देख अपने हाथ बढ़ा। जैसे ही दरवाजे नॉक करने वाली थी कि वो दरवाजा अंदर होते खुल गया, जिसे उन लड़कियों के हाथ हवा में ही रह गए और पांचों अपना थूक गटकने लगी, क्योंकि उनके जस्ट सामने राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग खड़े थे, जो उनको इस तरह देख उनके भाव सिकुड़ चुके थे। वो पांच प्रियांश के रूम से निकल अपने कमरे के तरफ जाने वाले थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उन पांचों लड़कियों को देखते हुए सख्ती से बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जिसे कमरे में प्रियांश जो सोफे पर बैठे अपने आंखें बंद किए हुए थे, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग विक्की के आवाज सुन दरवाजे के तरफ देखने लगे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपने डर को खुद के अंदर ही छुपाते हिम्मत करते हुए बोली, वो हमें किंग से मिलना था, क्या हम अंदर आ सकते हैं? राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की कुछ देर तक उनको वैसे ही घूरते हुए दरवाजे से साइड हो गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनको एक नज़र देख अपने चेहरे से पसीने साफ करते कमरे के अंदर आ गए। वैसे ही उनके नज़र पूरे कमरे से होते प्रियांश पर गए, जो उनको ही देखे जा रहे थे। वो पांचों लड़कियां उनके सामने जाकर खड़े होते हुए अपने कटखड़ते जबान से बोलने लगी कि किंग हमें कुछ कहना था। प्रियांश कुछ देर खामोशी के बाद उनको बिना किसी भाव के देखते हुए बोले से। यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक दूसरे को देखते बोलने लगी, यामी, किंग हम आपके साथ है। यामी के बाद से युवराज के आंखों में आगे जलाने लगे थे। राज, अर्नव, विक्की, अनुराग यामी को देख एक नज़र युवराज को देखने लगे। नामी बात सभाकती बोलने लगी, हमारा मतलब हम आपको और हमारी प्रिया की नाराजगी दूर करने में आपके मदद करेंगे। राज के तो नसें सिकुड़ाने लगे थे। वो कुछ बोलता उससे पहले प्रियांश उन पांचों लड़कियों को देखते हुए अपने डरावनी आवाज के साथ बोले, जो किसी की रीढ़ की हड्डी तक को कांपने के किए काफी था, हमारी प्रिया। नैना, सॉरी किंग, हमारा मतलब हमारी अंशी। अनुराग एक तक नैना को देखते हुए अपनी डरावनी आवाज से, हमारी अंशी। रैना, नहीं हमारा मतलब आप लोगों की अंशी। प्रियांश अपने जलती नजरों से उन लोगों को देखते हुए अपने खौफनाक आवाज के साथ बोले, इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। निया, जी किंग, हमारा मतलब वही है। और पांचों लड़कियां जल्दी से एक साथ बोलने लगी, क्वीन, और आपको नजदीक लाने में हम कुछ आपके मदद करना चाहते हैं। प्रियांश बिना किसी भाव के, क्या कर सकती हो? यामी, नामी, रैना, नैना, निया, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। प्रियांश अपनी दोस्त के सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर उसके साथ गद्दारी नहीं कर रही हो तुम सब। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के चेहरे पर जो डर था वो कहीं गायब सा हो गया और पांचों के चेहरे पर एक अलग ही चीज नजर आने लगे। पांचों पूरे विश्वास से बोलने लगी, अपनी दोस्त को उसकी खुशियां देना, उसको उसकी पहली मोहब्बत देना बेवफाई या गद्दारी नहीं होती सर। उनके बात सुनते प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी शौक से उनके तरफ देखने लगे। उनमें किसी को भी यकीन नहीं हुआ वो लोग जो अभी सुने हैं वो सच भी है। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनके चेहरे के भाव नोटिस कर चुकी थी। वो पांचों मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगी, हमें पता है सर, आप लोगों को पता नहीं होगा पर प्रिया का पहला प्यार आप दोनों ही थे, जिसके बाद उसके जिंदगी से मोहब्बत का शब्द भी कहीं दब सा गया। हाँ सर, आप दोनों ही प्रिया के पहली और आखिरी मोहब्बत है। उसने सिर्फ उनसे प्यार किया जिनसे उसने प्यार को समझा, प्यार को जाना कि दुनिया में एक ऐसा रिश्ता भी जहां 7 जन्मों के लिए मोहब्बत निभाई जाती है। एक ऐसा रिश्ता जहां उसने अपनी लाइफ में बार किसी लड़के से अटैच हुई थी, जहां आप लोगों उसके साथ धोखे से ही सही पर आप लोगों ने उसके दिल में उस रात से पहले जो जगह बना चुके तो जो इश्क का घर होता है। हाँ सर, हमने उसके आंखों में देखा है, कहीं न कहीं उसके दिल में वो जज्बात है जो अब उस रात की गंदगी कहीं दब सा गया है। वो नहीं मानेगी इस बात को, हमें पता है, पर आप दोनों तो वर्ल्ड किंग हो ना, आपके किए हर चीज पॉसिबल है। हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए सर, आप दोनों प्लीज प्रिया को सारी दुनिया की खुशियां देना। उसने जितने दर्द सहे हैं हमने अपने आंखों से सब देख है, जो हम आपको बता भी नहीं सकते। लोग उसको हमारे ऋषि को विदाउट फादर किस नजरिए से देखते थे।
हमें बस आपसे इतना ही कहना था। वो पांचों लड़कियां इतना बोल वहां से जाने लगी। वो लोग दरवाजे पर ही पहुंची थी कि पीछे से आवाज आए, अपने दोस्त के होने वाले हस्बैंड को सर और किंग बोला जाता है। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के कदम वहीं पर ही रुक गए। पांचों पीछे मुड़ डरते हुए बोलने लगी, नो नो सर। प्रियांश अपने पैंट के जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के उनके तरफ देखते हुए बोले, सो व्हाट इज कॉल्ड। यामी, नामी, रैना, नैना एक नज़र एक दूसरे को देख डरते हुए बोलने लगी, जी जीजू। प्रियांश बिना किसी भाव के, सो व्हाट आर वी। यामी, नामी, रैना, नैना, निया डराते हुए, जी जीजू। वैसे ही उन पांचों के आंखों में अंशु भरने लगे और चेहरे पर एक लंबी मुस्कान छा गए। वो लड़कियां अपने अंशु भरे नज़ारों से प्रियांश को देखते दौड़ाते हुए उनके पास जाते एक साथ उनके सीने से लग गए। वैसे उस पांचों के आंखों में लगातार अंशु बहाने लगे। एक खुशियों भारी सुबह। हाँ सर, हमने उसके आंखों में देखा है, कहीं न कहीं उसके दिल में वो जज्बात है जो अब उस रात की गंदगी कहीं दब सा गया है। वो नहीं मानेगी, इस बात को हमें पता है। पर आप दोनों तो वर्ल्ड किंग हो ना, आपके किए हर चीज़ पॉसिबल है। हमें आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए सर, आप दोनों प्लीज़ प्रिया को सारी दुनिया की खुशियां देना। उसने जितने दर्द सहे हैं हमने अपने आंखों से सब देख है, जो हम आपको बता भी नहीं सकते। लोग उसको, हमारे ऋषि को विथआउट फादर किस नज़रिए से देखते थे। हमें बस आपसे इतना ही कहना था। वो पांचों लड़कियां इतना बोल वहां से जाने लगी। वो लोग दरवाजे पर ही पहुंची थी कि पीछे से आवाज आए, अपने दोस्त के होने वाले हस्बैंड को सर और किंग बोला जाता है। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के कदम वहीं पर ही रुक गए। पांचों पीछे मुड़ डरते हुए बोलने लगी, नो नो सर। प्रियांश अपने पैंट के जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के उनके तरफ देखते हुए बोले, सो व्हाट इज कॉल्ड। यामी, नामी, रैना, नैना एक नज़र एक दूसरे को देख डरते हुए बोलने लगी, जी जीजू। प्रियांश बिना किसी भाव के, सो व्हाट आर वी। यामी, नामी, रैना, नैना, निया डराते हुए, जी जीजू। वैसे ही उन पांचों के आंखों में अंशु भरने लगे और चेहरे पर एक लंबी मुस्कान छा गए। वो लड़कियां अपने अंशु भरे नज़ारों से प्रियांश को देखते दौड़ाते हुए उनके पास जाते एक साथ उनके सीने से लग गए। वैसे उस पांचों के आंखों में लगातार अंशु बहाने लगे। उन पांचों के ऐसे अचानक उनके सीने से लगाते एक पल के लिए प्रियांश सकपका गए। फिर भी अपने चेहरे पर कोई भी भाव न आने देते हल्के से स्माइल कर उन पांचों के सर में हाथ रख दिए। वहीं युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग का चेहरा तो देखने लायक था। पांचों अपना मुंह खोले उनको देखे जा रहे थे। वैसे ही उनके आंखों में जलन की भावना नजर आने लगे। प्रियांश, यामी, नामी, रैना, नैना, निया के सर में प्यार से हाथ फेरते युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखते एक टेडी स्माइल करने लगे, जिसे वो पांचों लड़के और चीर से गए। वो पांचों लड़के उन पांचों लड़कियों को घूरते हुए अपने कड़क आवाज के साथ बोले, राज, मिलना मिलाना हो चुका हो तो निकालो यहाँ से। जिसे यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनके तरफ देखते प्रियांश से अलग हुए, पर उनके चेहरे पर इस बार कोई डर नहीं था, बल्कि प्रियांश हाथों में अपने बाहों डालते पांचों बड़े एटीएट के साथ बोले, नामी, हमारे जीजू, उनका रूम तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकलने वाले। नामी के जवाब से राज का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी विक्की उनको देखते हुए बोला, जीजू के कमरे में सालिया शोभा नहीं देती। रैना, कितने रूढ़िवादी सोच के इंसान भरे पड़े हैं, लगता है जवानी में ही बुढ़ापा आ चुका है। विक्की, तुम्हारा मतलब क्या है। रैना अपना मुंह टेढ़ा करते हुए, वही जो तुम समझ रहे हैं। युवराज एक इविल स्माइल करते हुए, अच्छा हमारे यार, तुम्हारे जीजू तो हमसे भी तो तुम लोगों के कुछ रिश्ता है ना, बताओ क्या बोलते हैं उस रिश्ते को। यामी फट से जवाब देते हुए, हम आपके हैं कौन। यही बोलते हैं मूवी नहीं देखे हो आप सब। अर्नव, हम आपके हैं कौन है, आए हम सब बताते हैं हम सब है कौन। नैना, हमारे जीजू है, हमें किसी और से रिश्ते जोड़ने का शौक नहीं। अनुराग, कब तक बचोगे, जीजू की सलिया मूवी तो हमने भी देखा, जीजू के दोस्तों के साली का क्या रिश्ता होना होकर भी बहुत गहरा रिश्ता होता है, आए हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। निया, हमें किसी और से रिश्ते जानने का शौक नहीं। वो पांचों लड़के तो उन लड़कियों के हर एक जवाब से मुंह खोले उनको देखे जा रहे थे। कल तक ये लड़कियां उनके सामने नजरें तक नहीं उठा पा रही थी और आज उनके जीजू मिलते उनके एटीट्यूड ही कुछ और हो चुका था। प्रियांश और भी ज्यादा टेडी स्माइल युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखे जा रहे थे, जैसे कहे रहे हो साली किसके है, स्माइल विद हॉर्न्स। वो पांचों लड़के प्रियांश को देख चिढ़ते हुए यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते उनके तरफ बढ़ते हुए बोलने लगे, हम तुम्हें अभी बताते हैं।
यामी, नामी, रैना, नैना, निया फट से उस कमरे से बाहर भागते हुए बोलने लगी, हमें बेमतलब लोगों से कोई मतलब नहीं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनके पास जाते उससे पहले वो पांचों लड़कियां वहां से जा चुकी थी। रियांश, प्रियांश उनको देखते हुए बोले, तुम लोगों की दाल यहाँ नहीं गलने वाली, बेटर यही होगा कि कहीं और ट्राई करो। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग टेडी स्माइल करते हुए बोलने लगे, दाल भी गलेगी और खाने में मीठा भी मिलेगा, देखते जाओ तुम्हारी साली हमारी घरवाली बनकर ही रहेगी। रियांश, प्रियांश सीरियस होते हुए यामी, नामी, रैना, नैना, निया की बातों को याद कराए हुए बोले, हर उस शख्स को जिसने उन पर सवाल उठाया उनको इतनी बेरहम पनिशमेंट दो कि उनकी रूह तक मौत की भीख मांगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की सीरियस होते अपने सर हाँ में हिला दिए। तभी उनके चेहरे पर एक स्माइल छा गए, वो पांचों रियांश प्रियांश को देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था भाई, उसके दिल में तुम लोगों के लिए कुछ तो है, वो थी मोहब्बत। रियांश, प्रियांश के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थे, उनके कानों में बार बार यामी, नामी, रैना, नैना, निया के हर एक बार गूंज रहे थे कि प्रिया की पहली और आखिरी मोहब्बत वही है, उसके दिल में जज्बात है, वो आज कहीं न कहीं उनसे मोहब्बत करती है। रियांश अजीब से स्माइल के साथ बोलने लगा, हमारी जान, स्माइल विद हॉर्न्स, तुम्हें अब हमारा होना ही होगा। नेक्स्ट डे सुबह के 6 बजे पूरे जिंदाल मेंशन में साक्षात सरस्वती देवी जैसी वाणी पूरे विल में गूंजने लगे, जिसे वो पूरा मेंशन पूरे 5 साल बाद फिर से एक सुकून भरी सुबह से खुशियां का स्वागत करने लगा। एक सुकून पूरे मेंशन में गूंजने लगे। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी। हे प्रियापति, मैं करुण आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी। हे प्रियापति, मैं करुण आरती तेरी। ये आवाज पूरे मेंशन के हर कमरे में जाने लगा। आयुष्मान और अनामिका जी के कमरे में आवाज जाते दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल छा गए। अनामिका जी के आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। वो समझ चुके थे ये किसके आवाज है जो पूरे मेंशन में 5 साल बाद गूंज रही है। आयुष्मान जी बेड से उठते हुए बोले, चलिए अनु, खुशियों का स्वागत कीजिए। रियांश, प्रियांश के कमरे जहां दोनों शर्टलेस चेस्ट के बल सोए हुए थे, ये आवाज उनके कानों में पड़ते आंखें बंद किए ही उनके चेहरे पर एक स्माइल छा गए। दोनों वैसे ही बोले, गुड मॉर्निंग जान। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के कमरे पांचों ये आवाज सुनाते बाथरूम के अंदर भागने लगे। तुझ पे कान्हा, बली बली जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी, मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्णा, करुण आरती तेरी। हे गोपाल कृष्णा, करुण आरती तेरी। आयुष्मान और अनामिका जी फ्रेश हो अपने कमरे से बाहर आ जैसे ही उनके नजर हॉल में गए, उनके चेहरे पर मुस्कान गहरे हो गए और कान्हा के मंदिर के तरफ देखते अंदर आगे बढ़ गए। रियांश, प्रियांश अपने रूम से बाहर निकाल सीढ़ियों के तरफ जाने लगे, तभी उनके पीछे से राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी वो सभी एक जगह रुक गए क्योंकि अंशी के कमरे से ऋषि पृषि अपने आंखें मलते बाहर निकल रहे थे। रियांश, प्रियांश उन दोनों को देख घूरने लगे। वैसे ही राज और विक्की आगे बढ़ते दोनों को अपने गोद में उठाते हुए बोले, गुड मॉर्निंग हमारे प्रिंस और देविल। ऋषि, पृषि मुस्कुराते हुए अपने आंखों को पूरे तरह खोल सभी को देखते हुए बोलने लगे, गुड मॉर्निंग चाचू, गुड मॉर्निंग डैड। रियांश, प्रियांश ऋषि पृषि को घूरते सख्ती से बोले, अभी तक फ्रेश नहीं हुए आप दोनों। युवराज, इस घर के कृष्णन और कान्हा को फ्रेश होने की जरूरत नहीं है ना बच्चा। जिसे ऋषि पृषि मुस्कुराने लगे। फिर वो पांचों सीढ़ियों से नीचे तरफ बढ़ते मंदिर के तरफ जाने लगे। रियांश, प्रियांश भी एक नज़र उनको घूरते हुए आगे बढ़ गए। सभी के नज़र मंदिर पर गए जहां पर आयुष्मान जी, अनामिका जी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया और उस घर में काम करने वाले 20-30 सर्वेंट सभी हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए खड़े थे। आज सुबह सभी चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वही कृष्णा और राधा की मूर्ति के सामने एक लड़की ऑरेंज कॉलर की साड़ी पहनी, सर में पालू डाले खड़ी आरती की थाली लिए गए जा रही थी, जिसकी वाणी में साक्षात सरस्वती देवी विराजमान थी। ये माटी का मेरा तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी, तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। दो कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्णा, करुण आरती तेरी। कान्हा, तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल आँखियां तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा, प्रेम तेरा, आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा, बली बली जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी, मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी। हे प्रियापति, मैं करुण आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुण आरती तेरी।
हे प्रियापति, मैं करूँ आरती तेरी। 6 गुड मॉर्निंग जान। जिसे ऋषि पृषि मुस्कुराने लगे, फिर वो 5 सीढ़ियों से नीचे तरफ बढ़ते मंदिर के तरफ जाने लगे। रियांश प्रियांश भी एक नज़र उनको घूरते हुए आगे बढ़ गए। सभी के नज़र मंदिर पर गए जहां पर आयुष्मान जी, अनामिका जी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया और उस घर में काम करने वाले 20-30 सर्वेंट सभी हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए खड़े थे। आज सुबह सभी चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वही कृष्णा और राधा की मूर्ति के सामने एक लड़की ऑरेंज कॉलर की साड़ी पहनी, सर में पालू डाले खड़ी आरती की थाली लिए गए जा रही थी, जिसकी वाणी में सकछत सरस्वती देवी विराजमान थी। ये माटी का मेरा तन है, तेरा मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी, तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। 2 कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्णा, करुणा आरती तेरी। कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल आँखियाँ तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा, प्रेम तेरा, आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुणा आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बली बली जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी, मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुणा आरती तेरी। हे प्रियापति, मैं करुणा आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुणा आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण, करुणा आरती तेरी। हे प्रियापति, मैं करुणा आरती तेरी। वो सातों भी मंदिर के सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए। ऋषि ऋषि आयुष्मान जी, अनामिका जी के पास जाते, उनके एक एक साइड खड़े होते, उनको देखते मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। आयुष्मान और अनामिका जी अपने पोतों को देखते मुस्कुराने लगे। तभी आरती खत्म हुई और रेड कॉलर की साड़ी पहनी लड़की पीछे के तरफ मुड़, जो अंशी थी, सादगी में सजी सच में अप्सरा नजर आ रही थी और उसके गोरे दूध जैसे स्किन पर ऑरेंज कलर उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना था। रियांश प्रियांश एक तक उसको देखते ही रह गए, वैसे ही उनके चेहरे पर एक अजीब से स्माइल खिल गए। अंशी सभी के तरफ एक नज़र देखते आरती की थाली लिए आयुष्मान और अनामिका जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आयुष्मान और अनामिका जी मुस्कुराते हुए आरती लिए, फिर अंशी उनको प्रसाद देते उनके पैर छूने के लिए झुकी। वैसे ही आयुष्मान और अनामिका जी प्यार से अंशी के सर में हाथ फेरते मुस्कुराने लगे। अंशी ऋषि पृषि को आरती और प्रसाद दी, फिर यामी, नामी, रैना, नैना, निया और वहां खड़े सभी सर्वेंट को आरती देते उन सातों लड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जो उसको ही देख रहे थे। राज, युवराज, अर्णव, विक्की, अनुराग मुस्कुराते हुए आरती और प्रसाद लेने लगे। उसके बाद अंशी रियांश प्रियांश के सामने जाते उनके आंखों में देखने लगी, जो उसको ही एक तक देखते मुस्कुरा रहा थे। पर उनके मुस्कुराहट में कुछ अजीब से चीज जिसे अंशी साफ साफ महसूस कर पा रही थी। वैसे ही उसके दिल तेजी से धड़कने लगे। वो झट से अपने नजरें झुका ली। रियांश प्रियांश प्रसाद लेते एक टक अंशी को देखते धीरे से बोले, जो सिर्फ अंशी को ही सुनाई दिया, गुड मॉर्निंग जान। वैसे ही अंशी झट से अपने नजरें उठाते उनके तरफ देखने लगी। रियांश प्रियांश मुस्कुराते हुए अंशी को देखते अपने आई वीक कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी लोग अपने चेयर पर बैठे हुए थे। आज सबसे सभी खाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन सभी को पूरे 5 साल तक दुनिया के सबसे टेस्टी डिश खाने को जो मिल रही थी, जिसके कोई कीमत ही नहीं थे। अंशी के हाथों का खाना जो दुनिया के बड़े से बड़े शेफ भी नहीं बना पाए। राज और विक्की कब से घड़ी में देखे जा रहे थे। अभी ब्रेकफास्ट टाइम होने में 15 मिनट बचा था और वो लोग 1 घंटे पहले ही वहां आकर बैठ चुके थे। राज अपने हाथों में पहने वॉच को घूरे जा रहा, जो ठीक ही चल रहा था और उसको ऐसे लग रहा था जैसे आज उसका वॉच हर एक सेकंड एक घंटे के बराबर गिन रहा है। वो अपने वॉच को हाथों से मरते हुए बोलने लगा, ये ठीक से चल क्यों नहीं रहा साला, अभी 1 वीक ही तो हुआ था इसको ऑर्डर किए, लगता है इस कंपनी वाले को हमारा खौफ नहीं, अब इस कंपनी का दुनिया से नाम ही मिटा किया दूंगा। विक्की भी अपने घड़ी के तरफ देखते बोलने लगा, तुम्हारा तो 1 वीक ही हुआ राज, मेरा तो 2 डे ही हुआ है, अब 2 सेकंड के अंदर इस कंपनी को इसकी औकात देखता हूं मैं। आयुष्मान जी उन दोनों को घूरते हुए बोलने लगे, वो ठीक ही चल रहा है बेवकूफ़ों, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों के वजह से बाकी लोगों के ब्रेकफास्ट ना बचा तो सबके लिए 1 वीक तक तुम लोग पूरे घर की सफाई करोगे बिना किसी सर्वेंट के हेल्प के, क्योंकि तुम लोगों को खाने बनने बोल सभी के हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। आयुष्मान जी के बात सुन राज विक्की का मुंह ही बन गया। दोनों धीरे से बोले, पूरे 5 साल बाद हमें हमारी फेवरेट डिश मिल रहे हैं, अगर उसके लिए 1 वीक तक नौकर बनना भी पड़े तो हम तैयार है, कभी राजा भोज तो कभी गंगू तेली सुना ही है हमने। आयुष्मान जी उनके हल्के से बात सुनते हुए बोले, क्या कहा तुम दोनों ने? राज और विक्की अपने दांत देखते हुए, कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं। ऋषि और पृषि जो कब से उन लोगों को देखे जा रहे थे, वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए बोलने लगे, चाचू आप लोगों का मम्मा के हाथों की डिश बहुत पसंद है ना?
वो लोग कुछ कहते उसे पहले अनामिका जी प्यार से बोलने लगी। आपके चाचू को ही नहीं, इस घर के हर एक सदस्य को सिर्फ अंशी के हाथों का खाना पसंद है। हम सब की मजबूरी थी कि हमें 5 साल तक सर्वेंट के हाथों का खाना खाना पड़ा बच्चे, पर आज से 5 साल तक किसी ने पेट भरकर नहीं खाया, या कहा जाए तो सभी सिर्फ उतना खाते जितना जरूरत होती। ऋषि पृषि बड़ी मासूमियत से, क्यों दादी माँ, यहाँ के कुक अच्छे खाने नहीं बनते क्या? आपने जो हमें जो खिलाया था वो बहुत टेस्टी था, पर हाँ, हमारी मम्मा के हाथों के जितना नहीं। अनामिका जी मुस्कुराते हुए, हमारे मेंशन में दुनिया के सबसे बेस्ट कुक काम करते हैं। हमारे कृष्णन और कान्हा यहाँ 30-40 कुक है जो दुनिया के सबसे बेस्ट कुक है, पर खाने में स्वाद मसले से नहीं बनने वाले के हाथों में रहता है, वो स्वाद हमारी अंशी के हाथों में है। तभी वहाँ यामी, नामी, नैना, रैना, निया अपने हाथों में ब्रेकफास्ट के लिए ट्रे लिए आए। वैसे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने अपने चीन को हाथों में टिकराए एक तक उनको देखने लगे। वो पांचों लड़कियां उनको एक नज़र देखते इग्नोर कर फिर से किचन के तरफ चली गई, पर पांचों लड़के अब भी वैसे ही किचन के तरफ देखे जा रहे थे। तभी फिर वो पांचों लड़कियां अपने हाथों में ट्रे लिए आई, फिर से उनके नज़रें उन पांचों लड़कों से मिली। वो लोग इग्नोर करते वहां खड़ी हो गई। आयुष्मान जी जो कब से उन पांचों को घूरे जा रहे थे, वो अपने कड़क और तेज आवाज से बोले, आज तक कभी लड़कियों नहीं देखे हो क्या जो हमारी बच्चियों को आंखें फाड़े देखे जा रहे हैं? अपने नजरें झुक लो, कहीं ऐसा ना हो जाए ये आंखें देखने लायक ही ना बचे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की हड़बड़ाते हुए अपने होश में आते आयुष्मान जी को एक नज़र देख झट से अपने नजरें झुका लिए। वही रैना, नैना के हंसी ही छूट गए, जिसे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनके तरफ खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। जहां यामी, नैना, निया अपने मुंह दबाकर हंसी जा रही थी तो रैना और यामी खांसते हुए पानी पीने लगी। तभी अंशी वहां अपने हाथों में ट्रे लिए आई, सभी उसको देखते मुस्कुराने लगे। रियांश, प्रियांश एक तक अंशी की देखते अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। वही अंशी की नज़र उनसे मिली पर अपने नज़रें झट से हटा ली, पर वो दोनों बेशर्म के तरह उसको देखे ही जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक नज़र अंशी को देखते रियांश प्रियांश को देखने लगे जो बड़ी बेशर्मी से अंशी को देखे जा रहे थे। युवराज और अर्नव रियांश प्रियांश के कानों में धीरे से बोले, अपने नज़रें नीचे रखो, कहीं ऐसे बार भी बार बनने से पहले ही बिगड़ जाए। रियांश, प्रियांश अब भी वैसे ही अंशी को देखते हुए इविल स्माइल करते हुए बोले, लीव असाइड द मैटर, शी विल ऑलवेज बी योर सिस्टर इन लॉ। युवराज और अर्नव एक नज़र अंशी को देखते हुए धीरे से रियांश और प्रियांश कानों में बोले, वी आर फ्रेंड्स एंड विल रिमेन फ्रेंड्स। वैसे ही रियांश प्रियांश अपने नज़रें घुमाते उनको खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। तभी प्रिया यामी, नामी, रैना, नैना, निया सभी को एक एक ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। अंशी सभी को खीर सर्व करने लगी। पहले आयुष्मान और अनामिका जी, ऋषि पृषि, फिर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, उसके बाद उस खीर को वहीं पर ही रख दिया। वो रियांश प्रियांश के तरफ गई ही नहीं जो उसको देखते अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, पर उसको अपने पास आता ना देख उनके भाव ही सिकुड़ गए। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया रियांश प्रियांश को देखते प्रिया को देखने लगे जो आयुष्मान जी को पालक पनीर सर्व कर रही थी। यामी, नामी, रैना, नैना, निया कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ऋषि पृषि प्रिया को देखते हुए बोले, मम्मा आपने डैड को खीर सर्व नहीं किया है। आयुष्मान जी सबसे पहले खीर को टेस्ट करते हुए बोले, बच्चा आपके डैड को खीर नहीं पसंद, आप दोनों खाओ, उनकी फिक्र मत करो, उनको यहाँ रखे 80% डिश नहीं पसंद। आयुष्मान जी के बात सुनाते जहां रियांश प्रियांश के चेहरे सख्त थे तो राज, विक्की की हंसी ही छूट गए, जिसे वो दोनों खांसते हुए पानी पीने लाने। ऋषि पृषि अपने डैड को बड़ी मासूमियत से देखते हुए बोले, डैड तो फिर आपको क्या पसंद है? रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते बिना किसी भाव के बोलने लगे, वी लाइक खीर मोर देन द वन हु मेक्स इट, और आपकी मम्मा ये बात बहुत अच्छे से जानती है। वैसे ही आयुष्मान जी रियांश प्रियांश को गुस्से से देखने लगे जो दोनों अपने डैड को देखते टेडी स्माइल करने लगे, जैसे कहाँ रहे हो, आपकी बच्ची को तो आपसे है छीन कर ही रहेंगे, डैड रोक सको तो रोक लो। राज और विक्की धीरे से बोले, जो उन्हीं लोगों को सुनाई दिया, यार हमने सुना था ससुर अपने दामन को अपने बेटी के पास आने नहीं देते, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बाप अपने बेटे को अपने बहू के करीब आने में सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। तभी ऋषि पृषि अंशी को देखते हुए फिर बोले, मम्मा डैड को खीर सर्व करो ना, उनको खीर बहुत पसंद है, वी फील दैट आवर डैड टेस्ट हैज चेंज्ड अ लॉट, आवर मम्मा फूड हैज चेंज्ड, हाँ ना डैड? रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते हुए बोले, यस माय सोन, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ, और इसी चेंजिंग में ही हमें सब कुछ मिला।
अंशी एक नज़र प्रियांश को देखते खीर का बाउल पकड़ उनके तरफ बढ़ने लगी। वही आयुष्मान जी अपने बेटों को घूर रहे थे जो एक तक अंशी को देखते अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। अंशी रियांश और प्रियांश के बीच में जाते बिना किसी भाव के उनको खीर सर्व करने लगी। वही प्रियांश अंशी को अपने इतनी करीब पूरे 5 साल बाद महसूस करते उसको खुशबू अपने अंदर भरने लगे, जैसे उनको कुछ सुकून सा मिल रहा हो। वही रियांश और प्रियांश के इतने करीब जाते अंशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने दिल में उठते जज्बातों को अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी। उसको बहुत अजीब से फीलिंग महसूस हो रहे थे। उसके न चाहते हुए भी उसके बॉडी में शीत की एक लहर दौड़ उठी। वो खीर सर्व करते जैसे ही वहां से जाने को हुई उसके साड़ी का पॉल किसी चीज में अटक गया। वैसे ही उसके आंखें अंगारे के तरह दहकने लगे। उसके आंखों में वो 5 साल पुराना नजारा घूमने लगा। वो गुस्से से पीछे मुड़ देखने लगी। वो कुछ करती उसे पहले रियांश अपने हाथों को ऊपर किया, वैसे ही प्रियांश जहां उनके वॉच में अंशी के साड़ी के एक एक पल्ला फंसा हुआ था। प्रियांश अंशी के आंखों में देखने लगे जो हल्के लाल थे। वो लोग समझ चुके क्या हुआ होगा। दोनों दर्द से हल्का सा मुस्कुराते अंशी का पॉल अपने वॉच से निकल दिए। अंशी वहां से सीधे किचन में चली। युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग और यामी, नैना, निया, रैना नामी के सिवा किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था, आयुष्मान जी का भी नहीं। यामी कुछ इशारे करते प्रिया के पीछे किचन में चली। वैसे ही सभी खाने को टेस्ट करने लागे। पूरे 5 साल बाद सभी सुकून से खा रहे थे। युवराज और अर्नव प्रियांश के हाथ में हाथ रखते अपने पलके झपका दिए। यामी प्रिया के पीछे किचन में जाती उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोली, प्रिया तुम ठीक हो ना? जिसे अंशी यामी के तरफ देखते आपने पलके झपका दी और एक लंबी सांस लेते थोड़ा सा पानी पीते वहां से डाइनिंग टेबल के पास चली गई। आयुष्मान जी उनको देखते हुए बोले, बेटा आप लोग भी हमारे साथ बैठो, हमारा परिवार पूरे 5 साल बाद एक हुआ है। अनामिका जी अंशी को देखते हुए, हाँ बेटा बैठो, हम भी यही कहने वाले थे। अंशी कुछ बोलती उससे पहले आयुष्मान जी उसको देखते थोड़े ऑर्डर देने के लहजे में बोले, हमें कुछ नहीं सुनना अंशी, आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करोगी। प्रियांश, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखते कुछ इशारे किए, उसी के साथ पलक झपकते उनके सीट ही चेंज हो गए जो किसी को कुछ समझ भी नहीं आया अभी क्या हुआ। यामी, नामी, रैना, नैना, निया वहां रखे सारे चेहरे को देखते एक दूसरे को आंखों में इशारे करते पांचों युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के सामने खाली 5 चेयर में बैठ गए। अंशी उन लोगों को देखते वहां खाली सीट देखने लगी जो सिर्फ एक थी, रियांश और प्रियांश की बीच वाली, जो पहले नहीं था और पता नहीं वहां कहां से आ चुका। ऋषि अंशी को देखते हुए बोले, क्या हुआ मम्मा, बैठो ना, वो डैड के बीच की चेयर है, आप वहां बैठो। वैसे ही आयुष्मान जी उधर देखते उनके आंखें सिकुड़ गए। अंशी एक नज़र उस सीट और प्रियांश बाकी सभी को देखते जो पूरे तरह अंजना बने का नाटक कर रहे थे उस सीट के तरफ बढ़ गई और दोनों के बीच जाते चेयर को हल्का सा खींच वहां बैठ गई। वैसे ही प्रियांश के चेहरे पर एक इविल दिलकश मुस्कान छा गए। युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया भी अपना सर झुकाए मुस्कुराने लगे। प्रियांश के चेहरे पर एक इविल दिलकश मुस्कान छा गए। युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया भी अपना सर झुकाए मुस्कुराने लगे। अंशी प्रियांश के बीच वाली टेबल में बैठ तो गई थी पर उसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, पर वो खुद शांत करते अपने प्लेट में ब्रेकफास्ट लगाने लगी। वही प्रियांश सामान्य देखते ब्रेकफास्ट करते अपने दूसरे हाथ को अपने जंग में रख अपने उंगलियों को रहे हिलाते। जहां अंशी के नज़र भी वहां जा रही थी उसको अजीब से बेचैनी महसूस होने लगी। वो पानी पीते खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वैसे ही रियांश अचानक उसके तरफ झुकने लगा जिसे अंशी अपने आंखें बड़े कर घबराहट से पीछे होने लगी। वो जैसे ही गिरने वाली थी उससे पहले प्रियांश के हाथ उसके साड़ी से होते खुली कमर को पकड़ संभाल लिए। अंशी अचानक से किसी के हाथों का स्पर्श अपने कमर पर महसूस करते उसके धड़कन ही तेज हो चुके थे। वो घबराहट भरी आंखों से पीछे देखने लगी जहां प्रियांश एक तक उसको देखे जा रहा था। तभी रियांश जो उसके ऊपर झुका था वो अजीब से स्माइल करते हुए बोला, मुझे ये चाहिए था। इतना बोल वो एक बाउल उठा अपने सीट पर फिर से बैठ गया। वैसे ही अंशी झटके से अपने होश में आते प्रियांश से दूर हुई। प्रियांश उसको मुस्कुराते हुए देखते अपने सख्त हाथों से उसके मुलायत कमर को पूरी तरह अपने हाथ फेरते उसे अलग हुआ। अंशी गहरी गहरी सांसें लेते अपने चेहरे से पसीने साफ करते इधर उधर देखने लगी। किसी ने उसको इस हालत में देखा तो नहीं पर किसी का भी ध्यान उसके तरफ नहीं था, या बोले जाए देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। रियांश उसके तरफ पानी का ग्लास बढ़ते हुए बोला, इतनी घबराहट अच्छी नहीं है जान।
वैसे ही अंशी झट से अपने नजरें उठाते रियांश के तरफ देखने लगी, जो उसको देखते अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था और अंशी के हाथों को पकड़ उसको पानी का ग्लास पकड़वाते अजीब तरीके से उसको हाथों को छूने लगा। अंशी झट से अपने हाथ को पीछे खींच ली। वही प्रियांश टेबल में अपने हाथ टिकाए अंशी के तरफ सर घुमाए एक तक उसको देखे जा रहा था। उनके हरकत देख आज उसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसको कहीं से आज रियांश और प्रियांश के छुअन से कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, बल्कि उनके छुअन उसके नजरों में उसको अंदर एक अजीब से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, साथ में उसके पेट में अजीब से गुदगुदी जैसी महसूस हो रही थी, जिसको वो समझ नहीं पा रही थी आज उसको इन सब में बुरा क्यों नहीं लग रहा, क्यों अजीब से चीज उसके साथ ही रही है। पर प्रियांश के नजरे रियांश के हरकत से उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक नज़र प्रिया को देख अपना सर झुकाए मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह उनके सामने बैठे डेविल उनको ही घूरते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को देखते एक शैतानी स्माइल पास किए। तभी अचानक यामी जोरों से खांसने लगी। नैना के आंखें बड़े हो गए और उसके हाथों से चम्मच छूट गया। निया के मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया। रैना की चीख निकल गई, आ मम्मा। और नामी झट से अपने सीट उठ टेबल में चढ़ गई। मम्मी। उन पांचों के अचानक से इस हरकत से सभी चौंक से गए और उनके तरफ देखने लगे। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग का चेहरा देखने लायक था। बेचारे कहाँ रोमांटिक हो उनके पैरों में पैर रख सहलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके सामने बैठे पांचों बेवकूफ लड़कियां ऐसा एक्शन मारी कि उनका सारा भूत ही उतारा गया। आयुष्मान जी परेशान होते उन पांचों लड़कियों को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा आप लोगों को? ऋषि प्रिषि, क्या हुआ मासी आप लोगों को? अनामिका जी, हाँ बेटा क्या हुआ, आप लोग ठीक हो ना? यामी, नामी, निया कुछ न बोलते पानी पीते सामने देखे जा रही थी, जहां युवराज, अर्नव, अनुराग उनको घूर रहे थे। पर रैना और नामी कहाँ चुप रहने वाली थी, दोनों चीखते हुए बोलने लगी, अंकल आंटी टेबल के नीचे कुछ जहरीला सांप है, हमारे पैर में चढ़ रहा था। राज और विक्की का चेहरा देखने लायक था। दोनों अपने माथे पीट अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करने लगे। रैना और नामी के बात सुन अंशी और ऋषि थोड़ा झुका टेबल के नीचे देखने लगी, पर वहां कुछ भी नहीं था, सभी के पैर ही नजर आ रहे थे। अंशी उनको देखते हुए बोली, पर वहां तो कुछ भी नहीं। ऋषि प्रिषि, हाँ मानशी कुछ भी नहीं है, वहां सिर्फ आपके और चाचू के पैर है। नामी, रैना, नहीं हम लोग सच कहाँ रहे हैं, कुछ तो था वहां, कुछ है। राज और विक्की नामी और रैना को घूरते हुए बोले, सीधे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करो, रॉय जिंदल में खाने के टाइम किसी को चिल्लाने की परमिशन नहीं है। नामी और रैना उनके बात सुन उन लोगों को घूरने लगे जो उनको ही घूर रहे थे। अब उन्हें कहीं न कहीं समझ आ रहा था ये सब इन्हीं लोगों ने किया है। आयुष्मान जी राज और विक्की के बात सुन उनको घूरते हुए अपने कड़क आवाज से बोले, रॉय जिंदल मेंशन में टेबल के नीचे पैर चलने की भी परमिशन नहीं है। वैसे ही वो सातों लड़के जोरों से खांसने लगे और अपने सीट से उठ खांसते हुए पानी की एक एक ग्लास उठाए एक ही सांस में पीते हुए बोलने लगे, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। इतना बोल वो पांचों तेजी से वहां से चले गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनको जाते देख मुंह दबाकर हंसने लगी। प्रियांश भी एक नज़र उन लोगों को जाते देख अपने गर्दन नामे हिलाते फिर से अंशी को देखने लगे, जो अपने सर झुकाए हुई थी, जिसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था। वो फिर से खुद पर नजरें महसूस करते अपने सीट से उठने लगी। वैसे ही रियांश उसका हाथ पकड़ लिया। अंशी अपने घबराहट से भरी नजरें उठाते उसके तरफ देखने लगी। रियांश मुस्कुराते हुए एक तक उसको देखते उसका हाथ छोड़ दिया। वैसे ही अंशी अपने जगह से उठते बोलने लगी, हमारा हो गया। इतना बोल वो तेजी से वहां से चली गई। वही आयुष्मान जी अपने तीखी नजरों से प्रियांश को घूर रहे थे, जो उनको देखते इविल स्माइल करते अपने आई वीक कर अपने सीट से उठ वहां से चले गए। वैसे ही वो सातों लड़के जोरों से खांसने लगे और अपने सीट से उठ खांसते हुए पानी की एक एक ग्लास उठाए एक ही सांस में पीते हुए बोलने लगे, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। इतना बोल वो पांचों तेजी से वहां से चले गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनको जाते देख मुंह दबाकर हंसने लगी। प्रियांश भी एक नज़र उन लोगों को जाते देख अपने गर्दन नामे हिलाते फिर से अंशी को देखने लगे, जो अपने सर झुकाए हुई थी, जिसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था। वो फिर से खुद पर नजरें महसूस करते अपने सीट से उठने लगी। वैसे ही रियांश उसका हाथ पकड़ लिया। अंशी अपने घबराहट से भरी नजरें उठाते उसके तरफ देखने लगी। रियांश मुस्कुराते हुए एक तक उसको देखते उसका हाथ छोड़ दिया। वैसे ही अंशी अपने जगह से उठते बोलने लगी, हमारा हो गया। इतना बोल वो तेजी से वहां से चली गई। वही आयुष्मान जी अपने तीखी नजरों से प्रियांश को घूर रहे थे, जो उनको देखते इविल स्माइल करते अपने आई वीक कर अपने सीट से उठ वहां से चले गए।
रियांश प्रियांश के कमरे में जहां रियांश और प्रियांश अपने ऑफिस जाने के किए रेडी हो रहे थे, वहीं ऋषि प्रिशी बेड पर बैठ अपने घुटनों में अपने कोहनी को टिकाए अपने चेहरे को अपने हाथों में भर अपने डैड को रेडी होते देख रहे थे। तभी रियांश शीशे के सामने बालों को सेट करते पीछे ऋषि प्रिशी को बिना देखे बोला, वी हैव हैड टू स्टे देन गेट रेडी, टुडे इज द स्कूल एडमिशन फॉर बोथ ऑफ यू। प्रिशी, नो डैड, हमें स्कूल नहीं जाना, अब हम बड़े ही चुके हैं, अब हम आपके साथ ऑफिस जाएंगे और अपना बिजनेस संभालेंगे, फिर आप मम्मा के साथ टाइम स्पीड कर हमारे लिए सिस्टर लाना। वैसे ही रियांश के हाथ रुक गए, वो शीशे में ही उन दोनों को घूरने लगा। तभी प्रियांश बाथरूम से बाहर निकलते हुए बोला, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, दैट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। ऋषि, ओके फाइन डैड, हम अपने स्टडी में फोकस करेंगे, बट योर प्रॉमिस टू ब्रिंग अस आवर लिटिल सिस्टर। रियांश, आप दोनों की कोई सिस्टर नहीं है, जैसे हमारी नहीं है और जरूरी नहीं सबकी सिस्टर हो। प्रिशी, बट हमें हमारी लिटिल सिस्टर चाहिए ही डैड, अपने दादू दादी को सिस्टर के किए नहीं बोले होंगे इसलिए उन्होंने आपको नहीं दिया, बट हमें हमारी सिस्टर चाहिए। प्रियांश, आप दोनों की कोई सिस्टर नहीं है, समझ आए आप दोनों को हमारी बात। ऋषि, हाँ तो अभी नहीं है डैड, बट आप मॉम साथ टाइम स्पीड करो, फिर गॉड उनके टामी में हमारे लिटिल सिस्टर देंगे। रियांश उनको घूरते हुए, किसने कहा है आप दोनों को ये सब? प्रिशी अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए, किसी ने नहीं कहा है डैड, हमें सब पता है, जब मोम डैड किसी करते हैं ना फिर बेबी आता, वी सॉ इन द मूवी। प्रियांश उनको घूरते हुए कुछ बोलने वाला था, उससे पहले किसी के जोरों से खांसने की आवाज आने लगी। सभी उस तरफ देखने लगे जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग खड़े थे। जहां राज और विक्की अपने गले पकड़ जोरों से खांस रहे थे, वहीं राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे पर हल्के स्माइल थे, जैसे वो लोग अपने हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। प्रियांश उनको एक नज़र देख फिर से ऋषि प्रिशी को घूरते हुए सख्ती से बोला, नाउ वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, यू बोथ अंडरस्टूड आवर पॉइंट। इतना बोल दोनों फिर से रेडी होने लगे। वही राज और विक्की कमरे में रखे पानी का ग्लास उठाते एक ही बार में पीते होते हुए लंबी सांस खींचते सोफे में बैठ ऋषि प्रिशी को देखने लगे, जो नर्जगी से अपने डैड को घूर रहे थे। उनको देखते वो दोनों फिर से जोरों से हंसने लगे, जिसे ऋषि प्रिशी उनको घूरने लगे। युवराज, अर्नव, अनुराग ऋषि प्रिशी के एक एक साइड बैठते अपने चेहरे के भाव नॉर्मल करते हुए बोलने लगे, क्या हुआ आप दोनों को, वाई सो सैड? ऋषि प्रिशी कुछ न बोलते अपने सर झुका लिए। राज, विक्की अपने हंसी रोक उनके पास आते बोलने लगे, तो हमारे प्रिंस और डेविल को लिटिल सिस्टर चाहिए। ऋषि प्रिशी उनको एक नज़र देख प्रियांश को देखते हुए बोले, हम आपको पता है चाचू हमारे सभी फ्रेंड के सिस्टर थे, बट हमारे नहीं। हमने उनसे पूछा उनके पास लिटिल सिस्टर कैसे आई, तो वो बोले कि उन्होंने अपने डैड को बोला और उनकी सिस्टर लाए तो उनके डैड ने उनको दे दिए, बट हमारे डैड पेंसिव फेस। प्रियांश जहां उनके बात सुन उनको घूर रहे थे, तो वहीं राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग बड़ी मुश्किल से अपने हंसी कंट्रोल कर रहे थे। युवराज ऋषि प्रिशी को देखते हुए बोले, आपके डैड अकेले ही आपकी लिटिल सिस्टर नहीं दे सकते ना, उसके लिए अंशी आपकी मम्मा को भी रेडी होना होगा ना, तभी आपकी लिटिल सिस्टर आएगी। ऋषि प्रिशी बड़ी मासूमियत से, बट मम्मा कैसे रेडी होगी चाचू, डैड को ही तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। वैसे ही प्रियांश जो पानी पी रहा था उसके मुंह से पानी बाहर निकाल गया और रियांश जो कुछ फाइल चेक कर रहा था उसके हाथों से फाइल छूट गया। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग मुंह खोले आंखें बड़े किए उन छोटे बच्चों को देखे जा रहे थे जो मुश्किल से 4 साल के थे, और उनके बातों का तो क्या ही कहना। युवराज, अनुराग, अर्नव उन दोनों बच्चों देखते हुए थोड़े हकलाते जबान के साथ बोले, आप दोनों को कैसे पता कि आपके डैड को ही सब कुछ करना पड़ेगा? ऋषि प्रिशी, हमने मूवी में देखा है जब मम्मा को डैडी किस्सी करते फिर बेबी आता है। राज और विक्की, ओ कहाँ किस्सी करते हैं? ऋषि प्रिशी, हमने मूवी में देखा है डैडी मम्मा की सभी बॉडी में किस करते हैं फिर बेबी आता है। प्रियांश का चेहरा देखने लायक था। दोनों डेविल अपने बेटों के बातों से शर्म से लाल होते जा रहे थे, उनको तो अपने अंदर गर्मी बढ़ता जा महसूस हो रहा था। ऋषि प्रिशी प्रियांश को देखते हुए फिर बोले, वैसे डैडी ने हमें गॉड के पास से लाने के लिए मम्मा को किस्सी किए थे ना चाचू, तभी तो हम आए मम्मा की टामी में। तभी दरवाजे से किसी के थोड़े से गुस्से भरी आवाज आई, ऋषि प्रिशी, जिसे सभी उस तरफ देखने लगे जहां यामी, नैना, निया, रैना नामी खड़ी ऋषि प्रिशी को घूर रही थी, और वो पांचों अंदर आते यामी ऋषि प्रिशी को घूरते हुए बोली, कहां से देखकर आए हो तुम दोनों ये बेहुदा मूवी? नामी और रैना अपने पसीने साफ करते ऋषि प्रिशी को देखते अपने सरनामे हिला रहे थे। ऋषि
कृषि एक नज़र रैना और नामी को देख यामी को देखते अपने मुंह बनाते हुए बोले, हमने आपने आंखों से देखा है मासी, और देखना भी चाहिए, और आप भी देखा करो, वरना ऐसी ही खड़ूस बनी रहोगी और आपका कोई बेबी भी नहीं आएगा। यामी, नैना, निया का मुंह उनके जवाब सुन खुला का खुला रह गया। वही नामी और रैना अपने चेहरे दूसरे साइड कर हंसने लगी। ऋषि, कृषि के बाद से राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए। वही रियांश प्रियांश खुद को नॉर्मल कर एक नज़र यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देख राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखने लगे। युवराज, अर्नव, अनुराग एक तक अपने सामने खड़ी लड़कियों को देखते हुए बोले, वैसे प्रिंस डेविल अगर आप चाहो तो हम आपको 9 मंथ के अंदर लिटिल सिस्टर या ब्रदर दे सकते हैं। ऋषि, कृषि उनके तरफ देखते हुए, वो कैसे चाचू, आप लोगों की तो कोई वाइफ ही नहीं है। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, वाइफ तो बाद में बन ही जाएगी, बट उसके लिए हमें आपकी मासी को चाची बनना पड़ेगा। उनके बात सुन यामी, नामी, रैना, नैना, निया का दिल तेजी से धड़कने लगा और पांचों लड़कियां अपने नजरें उठाते उन पांचों लड़कों को देखने लगी जो उनको इविल स्माइल करते देख रहे थे। पांचों झट से अपने नजरें फेर ऋषि, कृषि के हाथों को पकड़ खींचते हुए वहां से ले जाते बोलने लगे, बहुत बकवास करने लगे हो तुम दोनों, चलो यहाँ से स्कूल के लिए रेडी होना है। अंशी की घबराहट, यहाँ से स्कूल के लिए रेडी होना है। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग एक नज़र ऋषि कृषि को जाते देखते रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगे, जिनका चेहरे पूरे तरह लाल था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए रियांश प्रियांश को देखते हुए बोले, वैसे बेबी लाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है किसी? वैसे ही रियांश प्रियांश उनके तरफ घूरते हुए बोले, तुम लोग चाहो तो हम तुम लोगों पर प्रैक्टिकल करके देखा सकते, क्या करना पड़ता है उसे तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे भी पूरे 5 साल के कंट्रोल है हमारे पास, तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जिसे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अजीब तरीके से हंसते हुए बोलने लगे, नहीं, हमें सब चीज़ का प्रैक्टिकल है, हमें पता है क्या करना पड़ता है, बस अब यही प्रोसेस तुम्हारे सालियों पर करना चाहते हैं। वैसे ही रियांश प्रियांश उनके तरफ अपने डरवानी आंखों से देखते कुछ बोलते उससे पहले वो पांचों वहां से हवा की तरह गायब हो गए। वही ऋषि कृषि के रूम में यामी, रैना, निया, ऋषि कृषि को घूरे जा रही थी, जो नामी और रैना का हाथ पकड़ यामी, रैना, निया को घूर रहे थे। यामी उन चारों को घूरते हुए बोलने लगी, तो सारे कारनामे तुम दोनों के हैं ना, तुम दोनों ही इनको सर पर चढ़ा चुके हो और उनको अपने साथ वो घटिया मूवी दिखाकर और बिगड़ चुके इनको। नैना, अब अपनी सफाई देने के लिए कुछ कहने के लिए है क्या तुम लोगों के पास, या हम जाए प्रिया को सब कुछ बताने? नामी और रैना एक नज़र ऋषि कृषि को देखते थोड़े गुस्से से बोलने लगी, हाँ तुम तीनों तो हमसे जलती जो हो, हमारे बच्चे हमसे तुम लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम लोगों को देखा नहीं जाता हमारी खुशियाँ जो हर बात पर प्रिया की धमकी देती रहती हो। जा वो बता दो उसको, डराते नहीं हम किसी से, जितना हक उसका है हमारे बच्चों पर उसे कई ज़्यादा हमारा हक है, पर याद रखना अगर तुम लोगों ने प्रिया को कुछ भी बताया तो सोच लेना हम क्या करेंगे। निया उनको घूरते हुए बोलने लगी, अच्छा क्या कर लोगे तुम लोग? रैना और नामी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोल, क्योंकि प्रिया से बचाने के लिए हमेशा ऐसी धमकी दिया करती थी, पर उनको भी नहीं पता था वो लोग करेंगी क्या। ऋषि कृषि एक नज़र रैना और नामी को देख यामी, नैना, निया को देखते हुए बोलने लगे, तो याद रखना आप थरी मासी, हम आपको कभी भी अपने चाची नहीं बनाए, हमारे चाचू को बोल देंगे आप लोगों को कोई बेबी न दे। यामी, रैना, निया अपने मुंह खोले उनके बात सुन रही थी, वैसे ही उन तीनों का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो तीनों कुछ बोलती उससे पहले रैना और नामी उनका फेस देख ऋषि कृषि को बाथरूम के तरफ ले जाते बोलने लगी, चलो जल्दी, आज न्यू स्कूल में एडमिशन है ना, हमारे प्रिंस और डेविल को लेट हो रहा है, चलो। यामी, नामी, रैना उनको गुस्से से देखते ही रहा गई। वहीं नीचे किचन में अंशी सभी सर्वेंट के साथ किचन में काम कर रही थी। हालांकि उसको कुछ भी करने की इज्जत नहीं थी, फिर भी हमारी अंशी को इन सारे काम करने में सुकून मिलता था, इसलिए किसी ने उसको नहीं रोका, वो जो करना चाहती करने दिया जा रहा था, पर उसको सिर्फ चम्मच ही चलने मिल रहा था, क्योंकि सभी सर्वेंट उसको इसके अलावा कुछ करने से ही नहीं देते। कहीं उनके मैम को कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनकी 2 तरीके से सख्ती से ऑर्डर मिला था, एक आयुष्मान और अनामिका जी के तरफ से और दूसरा रियांश प्रियांश के तरफ से डायरेक्ट धमकी मिला था, अगर अंशी को उनके रखते थोड़ी सी भी खरोच लगी तो सभी की मौत उनके सोच सी भयानक होगी।
तभी अनामिका जी किचन में आते अंशी को देख मुस्कुराते हुए बाकी सर्वेंट को देखते हुए बोलने लगी, ऊपर सभी के कमरे में उनकी एनर्जी जूस भेजवा दीजिए। सभी सर्वेंट अपने सर झुकाते हुए बोले जी मालिकन। फिर अनामिका जी अंशी के सर में प्यार से हाथ फेर उन सर्वेंट को आंखों से कुछ इशारे करते वहां से चली गई। देखते ही देखते वहां खड़े 10 से भी ज्यादा सर्वेंट एक एक कर गायब होने लगे। वहां पर अब सिर्फ 2 ही सर्वेंट थे जो वहां के ओल्ड स्टफ थे, जिनके एज 60 से अधिक थे। वो दोनों जूस रेडी कर एक दूसरे को देखते हुए बोले, यामिनी सर्वेंट, सुशीला सर्वेंट, तुम क्या ये जूस ऊपर ले जाओगी? वो क्या है ना, हमारे घुटनों में दर्द है, थोड़ा भी चलना मुश्किल है। सुशील, अरे यामिनी हमारी भी तो उम्र तुम्हारे जैसी है, हम भी कहाँ चल पाते हैं। मलिका की कृपा है, इतने उम्र होने के बाद भी हमें सिर्फ हुक्म करने की नौकरी मिली है। अंशी जो वही खड़ी कुछ रेसिपी बुक को देख रही थी, उनके बात सुन उनको देख इधर उधर देखने पर उन दोनों सर्वेंट के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। अंशी उन दोनों को देखते हुए बोली, काकी यहाँ और सर्वेंट थे, वो लोग कहाँ गए? यामिनी, अब क्या ही बोले बेटियां, सबको अपने काम से मतलब, किसी को दूसरे काम से कोई मतलब नहीं। उनका काम था खाना बनना, रसोई संभालना, वो भी ठीक से होता नहीं, उनसे चली गई होगी सबके सब सर्वेंट कवंतर में आराम करने। अंशी, रुकिए काकी, हम उनको बुलाकर लाते हैं। सुशील, नहीं बेटियां रहने दो, बस ऊपर ही तो ले जाना है, इतनी सी चीज के लिए कहे परेशान होना, हम ही ले जाते हैं। इतना बोल जूस का ट्रे एक हाथ में पकड़ दूसरे हाथ में अपने कमर को पकड़ वहां से जाने लगी। अंशी उनको देखते रही, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। फिर कुछ सोचते हुए वो बोली, काकी रुकिए। वैसे ही उन सर्वेंट के चेहरे पर मुस्कान छा गए, पर वो दोनों तुरंत अपने चेहरे के भाव नॉर्मल कर लिए और सुशील अपने जगह रुककर अंशी को देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटिया? अंशी उनके पास आते उनके हाथों से ट्रे लेते हुए बोली, लाए हम इसको ले जाते हैं, आप दोनों किचन में रहिए। सुशीला, पर बेटिया। अंशी, पर वर कुछ नहीं लाए, दीजिए। इतना बोल अंशी उनके हाथ से ट्रे ले किचन से चली गई। वैसे ही वो दोनों सर्वेंट एक दूसरे को देखते मुस्कुराने लगी। अंशी उस ट्रे को पकड़ ऊपर जाते इधर उधर देखने लगी, पर उसको कोई सर्वेंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि उसको ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि हमेशा पूरे विल में सर्वेंट इधर उधर साफ सफाई करते नजर आते ही रहते, जो 30-40 थे, पर वहां अभी कोई भी नहीं था। वो कुछ सोचते हुए अंशी, यामी, नैना, निया, रैना, नामी के कमरे के अंदर गई, पर वो लोग भी वहां नहीं थे। फिर वो ऋषि के कमरे में गई, वहां पर भी कोई नहीं था। वो खुद से मन ही मन बोलने लगी, ये सभी लोग कहाँ चले गए? फिर कुछ देर वैसे ही इधर उधर देखते ही रही। फिर जब उसको कोई भी नजर नहीं आया तो वो सीधे प्रियांश के कमरे के तरफ बढ़ गई, पर उसके रफ्तार बहुत धीमी थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी ताकि उसको कोई तो नजर आए, पर नीचे हॉल में आयुष्मान और अनामिका जी के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो प्रियांश के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो दरवाजा अंदर से बंद था। वो कुछ देर वैसी खड़े रहने के बाद अपने आंख बंद कर खुद को शांत करते अपने हाथ बढ़ा, अपने कांपते हाथों से हल्के से दरवाजे को नॉक किया, जिसके आवाज शायद ही अंदर गए। कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आया। वो फिर से दरवाजा नॉक की, वैसे अंदर से ठंडी आवाज आई, कम इन, जिसे अंशी अपने हाथों से दरवाजे को हल्के से पीछे प्रेस की, जिसे वो दरवाजा पूरे तरह खुला गया। वैसे ही अंदर बैठे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, जो किसी फेल में चेक करते प्रियांश से किसी चीज के डिस्कशन कर रहे थे। दरवाजे खुलने के आवाज के साथ उनके नजर दरवाजे के तरफ चले गए। वैसे ही वो पांचों एक तक दरवाजे के तरफ देखते अपने जगह से खड़े हो गए। प्रियांश अब भी वैसे ही बैठे फाइल में ही देखे जा रहे थे, उनके नजर दरवाजे के तरफ नहीं गया था। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।